नीट पेपर और छात्रों के आंदोलन को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्रों को भड़का कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन में झरिया विधायक रागनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल केंद्र सरकार को घेरने के लिए इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में हुए कथित पेपर लीक मामलों पर जवाब देना चाहिए। उनका आरोप है कि उन मामलों पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, जबकि जब छात्रों के आंदोलन को राजनीति रंग में दिया जा रहा है। नेताओं ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई हो ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी कदम उठाए हैं ओछी राजनीति की, वो पूरा देश जानती है। क्या उनके राज्य में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, क्या पेपर लीक नहीं हुई है? क्या कदम उठाए हैं? खुद झारखंड का बात कर लीजिए, जहाँ जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, कई बार पेपर लीक हुआ। क्या कदम उठाए वो जवाब दे हमारे झारखंड वासी को, हमारे देशवासी को। जहाँ जहाँ भी और भी राज्य में उनका सरकार है, लेकिन वहाँ सिर्फ वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो एक दाग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा देशवासी उन पे गर्व करती है। और ऐसा नहीं है, आप खुद देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही शालीनता के साथ वो कदम उठाए हैं और रात को 12 बजे खुद अपने पूरे देशवासी को संबोधन में अपने बातों को रखे हैं और पूरा युवा साथी के साथ हैं। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, लेकिन इन्होंने जो खिलवाड़ करने का काम किया, पूरा देश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और हमारे देश को बांटने का जो काम किया, देश को लड़ाने का जो काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का, ये देश विरोधी है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। पे जो लोग हैं संवैधानिक मूल्यों का नाटक किया, संविधान का मजाक हो गया। और आज भी जिस प्रकार से इस देश के अंदर सकारात्मक सोच के साथ युवाओं के साथ देना चाहिए, वो युवाओं को भड़का करके संविधान विरोधी कार्य करने पर राहुल गांधी खुले थे। प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील जगह पर जाके जो उन्होंने नौटंकी किया, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश आज उनसे जवाब मांग रहा है कि राहुल गांधी जवाब दो, ये 15 दिन जो तुम देश के बाहर जा करके कौन कौन से नेताओं से मिले, जॉर्ज सोरोस से तुमने मिल करके क्या प्लानिंग किया, कौन कौन से भारत विरोधी लोगों से मिल करके आपने भारत के विरोध में लोगों को भड़काने के लिए कौन सा प्लानिंग किया। भारत के संविधान को जला देंगे, भारत के संसद को तोड़ देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस प्रकार के नारों के साथ युवाओं को उकसाने का राहुल गांधी ने काम किया। उनके अपने शासित राज्य राजस्थान में कम से कम 8 बार पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जहां पेपर लीक हुए हैं। अभी आपने की सरकार में पेपर लीक हुआ। तो ये लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हद पार करते हुए अपने राज्यों के पेपर लीक को इन्हें जिम्मेदारी नहीं देते। आज झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंदर जेपीएससी का घोटाला हुआ, तो इस पर लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहाँ एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को न्याय तुरंत दिला रहे हैं। आपने देखा कैसे नीट परीक्षा लीक हुआ और तुरंत दोबारा एग्जाम करके रिजल्ट भी आ गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और ये नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में।